लोग ज्यादा पैसा कमाएं। अभी हाल ही में लालच के कारण ज्योति वर्मा, हरियाणा की ज्योति वर्मा यूट्यूबर थे, रील बनाया करते थे। रील बनाते बनाते पाकिस्तान से किस तरह कांटेक्ट हो गया और वो पाकिस्तान की जासूस बन गई। अच्छा जीवन जी रही थी, अच्छा कमा रही थी, खा रही थी, ऐश कर रही थी, लेकिन ज्यादा लालच ने आज क्या कर दिया, पूरा जीवन उसका अब खत्म हो गया। अब यीशु मसीह ये कह रहे कि तुम कल की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अरे आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको समय से देता है। ओके, तो यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि तुम किसी चीज की चिंता, हम कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यहाँ क्या लिखा है इसमें, तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। उसके धर्म राज की खोज करने के लिए आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है, आप इसको पढ़िएगा। ये उसका धर्म है, इसी में उसका राज्य है। जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, लिखा है कि फिर ये वस्तु तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। मैं बता रहा था, दिल्ली की जो 23 साल की लड़की दिल्ली में इंजीनियर है, 25 लाख रुपए एक साल की सैलरी है। और जो लड़का, जिस लड़के के साथ वो रह रही थी, मतलब प्यार व्यार हो गया, उसकी भी सैलरी इतनी है। क्या ये कमी थी? अब वो लड़का भी, ये लड़की भी इस तरह की वीडियोज बनाना शुरू कर दिया ताकि और पैसा कमा सके। कल की चिंता मत करो। लालच मनुष्य को बर्बाद कर देता, तबाह कर देता। अब ये लड़की, क्या इसके पास कुछ इज्जत रह गई? क्या वो सैलरी अब मिलेगी? कहां होगी ये? जेल में। हालेलुया। कि हम लोग को डिफरेंट करेंगे, हटकर कुछ बनाएंगे। इन्होंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई, बराबर की उम्र के थे, तो उस पे ज्यादा लाइक, ज्यादा व्यूज नहीं आए। इन लोगों को डिफरेंट करना है। डिफरेंट क्या होगा? एक 23 साल की लड़की और 75 साल का जो बुजुर्ग होगा, जब आपस में ये कुछ कर रहे होंगे, जब लोग देखेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। क्या है? गंदगी। वो शैतान किसी भी तरीके से तुमको उलझाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, हर प्रकार से आप ईमानदार हैं, लेकिन जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, उसी पर वो काम करना शुरू करेगा, उसी से वो आपको तबाह करेगा। और धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, उस शैतान से कोई भी बच नहीं सकता। उससे कोई बच नहीं, किसी न किसी रीति से वो आपके पास आएगा। आपको नशे की आदत है, जुए की है, सट्टे की है, व्यभिचार की है, पैसे की है, कुछ भी आपके अंदर है, उसी को लेकर के आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर जो मत्ती 6:33 में, तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी, ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे आएंगे। आमीन। ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिल जाए तब तक ठहरे ना। ये जितनी बातें भी बताइए, कुछ बातें हैं, ये बहुत सारी भरी पड़ी हैं। जो बातें यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, वो सब जातियों के लोगों को मानना सिखाओ। पहले तो खुद मानना पड़ेगा। तेरी आंख में लट्ठा है तो दूसरे का तिनका निकाल रहा तो नहीं कर पाएगा। तो खुद सिगरेट पी रहा, दूसरे को बोलो सिगरेट मत पियो, तो वो कैसे मान लेगा? तो खुद अपने पड़ोसियों से बैर करता है तो कोई और को तो कहेगा पड़ोसी से ना प्रेम करना चाहिए, तो क्या कर पाएगा? कह रहा तू तो अपने पड़ोसी से लड़ रहा था। अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितना खतरनाक है। प्रभु ये कैसे हो पाएगा? मुझे पता नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुमको कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, ठहरे रहना, उपवास में रहो, प्रार्थना में रहो, मत छोड़ना। अर्थात वहीं बैठे रहना, उपवास रखो, प्रार्थना करो, जब तक स्वर्ग से तुमको सामर्थ्य ना मिल जाए। ये बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एक एक बात को याद कर रहे हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। अपने बैरी से सदों की लोग तो उस स्त्री को लेकर के आए, सदों की लोग उस औरत को लेकर है, कहने लगे प्रभु ये व्यभिचारिणी है। अरे वो व्यभिचार क्यों कर रही है? विचार किया किसी ने? वो बेचारी दुखी है, परेशान है, हालात की मारी है, ये बच्चे को दूध पिलाना है। उस औरत को पकड़ कर लिया, कहने लगे कि ये व्यभिचारिणी है। प्रभु ने कहा फिर ठीक है, जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। जिसने पाप ना किया वो पहले पत्थर मारे और सब छोड़ करके चले गए। ऐसी आज्ञा यीशु मसीह ने कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हीरो हैं।
आमीन। आप पिक्चर देखते हैं, आप किसको पसंद करते हैं, विलन को या हीरो को? हेलो जल्दी बताइए, विलन को या हीरो को? लेकिन हीरो तो शुरू से लेकर आखिर तक दुखी दुख उठाता है। कभी उसकी माँ को उठा लिया, कभी उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लिया, कभी उसके बच्चे को मार दिया, कभी उसको 20 साल की सजा हो गई, तो भी किसको पसंद करते हैं, हीरो को। और विलन शुरू से ऐश करता है, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया गाड़ियों में घूमना, पुलिस वाले को फोन कर देना, हाँ भाई इस आदमी को उठा ले, है ना। विलन को अब समझिएगा कि हम फिल्मों को देखते हैं, हमको हीरो ज्यादा पसंद आता है, विलन पसंद नहीं आता। क्यों?